चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं भारत सुपरफास्ट का फटाफट अंदाज में। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में देंगे जवाब। संसद भवन में आज एक बार फिर विपक्ष की बैठक। सरकार को घेरने की बनाएंगे रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 25 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद पथ को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर, नगराम रेलवे फ्लाईओवर और राजाजीपुरम का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 फरवरी को वृंदावन कॉलोनी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुग्राम में महिला कन्वेंशन का करेंगी उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का त्रिपुरा दौरा। आज जेपी नड्डा आज त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। त्रिपुरा विधानसभा के लिए बीजेपी की तैयारियां हुई तेज। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रविंदर भवन में घोषणा पत्र जारी। दस फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है लखनऊ दौरा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे पीएम। लखनऊ में पीएम मोदी का 2 घंटे 40 मिनट का है कार्यक्रम। लखनऊ में पीएम मोदी के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर हुई बैठक। तैयारियों को लेकर हुआ मंथन। ग्यारह फरवरी को त्रिपुरा में रैली करेंगे पीएम मोदी। त्रिपुरा में 2 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। गोमती और धलाई में दूसरी रैली करेंगे पीएम। महाराष्ट्र को मिलेंगी एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 10 फरवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। लोकसभा में प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर निशाना। कहा 2004 से 2014 तक सबसे ज्यादा घोटाले हुए। गरीबी हटाने के नाम पर सिर्फ कानून बनाए गए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ईडी ने सभी विपक्षियों को एक साथ ला दिया है। प्रवर्तन निदेशालय का धन्यवाद करें। आतंकी हमलों पर बोले पीएम मोदी। कहा 2008 में हुए आतंकी हमले को कोई भूल नहीं सकता। पूरे देश में 10 साल तक खून बहता रहा। 2004 से 2014 का जो दशक था वो लॉस्ट डिकेड के रूप में जाना जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पीएम मोदी का तंज। कहा 30 साल पहले आतंकी माहौल में लाल चौक पर फहराया था तिरंगा। आतंकियों की चुनौती के बाद बिना सुरक्षा के पहुंचा था कश्मीर। पीएम मोदी के जवाब पर बोले राहुल। कहा मोदी जी ने नहीं दिया मेरे सवालों का सीधा जवाब। अदानी मित्र नहीं तो जांच की बात क्यों नहीं की। गुलाम नबी आजाद ने दी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तारीफ। कहा दूसरे देशों की तुलना में बेहतर है भारत में हालात। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंडनबर्ग अगर यहां होता तो यहां उस पर यूएपीए लगा दिया गया होता। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों को हरे रंग से जोड़ती है। क्या हरे रंग को तिरंगे से निकाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत हुई तेज। गुलाम नबी आजाद बोले पत्थरबाजी वाला दौर वापस आने का खतरा। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनाल ईरानी की शादी। आज 500 साल पुराने फोर्ट में होगी स्मृति ईरानी की बेटी की शादी। नागौर के एक फोर्ट में होगी स्मृति ईरानी की बेटी की शादी। कई राजनेताओं के पहुंचने की है संभावना।
केंद्र सरकार की देशवासियों से अपील, कहा 14 फरवरी को मनाए काऊ हक डे। दिल्ली में केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव MEITY के डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर रहेंगे मौजूद। G20 इंडिया की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक आज भारत की अध्यक्षता में बेंगलुरु में होगी। ये बैठक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान निकालने को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर होगा मंथन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को भेजा पत्र, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जा रही घृणा और वर्णवादी मानसिकता का विरोध करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी उनकी मांग को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना, बोले स्वामी प्रसाद की कोई हैसियत नहीं कि वो किसी भी तरह का बयान दे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सब कुछ अखिलेश यादव और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की ताकत से घबरा गए हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार से मिलने वाली योजनाएं गरीबों तक पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना, कहा आज बीजेपी सरकार धार्मिक उन्माद और धार्मिक मसले को राजनीतिक बनाकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा श्रृंगार की सामग्री। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात, एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू। एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र और लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर रखने की गई मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य का ओपी राजभर पर पलटवार, कहा मेरा 40 साल का इतिहास है। ओपी राजभर 2 दिन से राजनीति में आए हैं। ओपी राजभर ने क्या सोचकर गाजीपुर का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखी। तेजस्वी यादव को बिहार की एक लड़की ने लिखा पत्र, कहा अफेयर की उम्र में पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। भगोड़े नीरव मोदी के बहनोई मानक मेहता के खिलाफ है सीबीआई की याचिका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एससी में हलफनामा, मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। इस मामले में मार्च में होगी सुनवाई। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम सोरेन की अध्यक्षता में होगी। ये बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, फिर बढ़ेगी ठंड। चंदौली में सपा नेता पिंटू बाबा पर महिला ने लगाया दुराचार का आरोप, झाड़फूंक करने के बहाने महिला ने बाबा पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। चकिया का आश्रम छोड़ हुए फरार। लखनऊ में हुआ जलद सम्मान समारोह, कार्यक्रम में कई कलाकारों का सम्मान और फोटोग्राफर। स्वर्गीय जलद यादव की पुस्तक का लोकार्पण हुआ। देश की कई हस्तियां हुई शामिल।
लखनऊ में G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर डीजीपी ने की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर हुई यह बैठक। पुलिस विभाग के आला अधिकारी हुए शामिल। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने की पूजा। सीएम बोम्मई ने शिवमोगा में 108 फीट ऊंची शिव मूर्ति की स्थापना के लिए किया भूमि पूजन। राजस्थान के भीलवाड़ा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। रेप के आरोपी युवक को 20 साल कैद और 70,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा, रेप मतलब रेप, आप भले ही पीड़िता से शादी कर ले, सजा तो मिलेगी। आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने लिए कई बड़े फैसले। ग्रेनाइट कंपनियों के लिए बिजली रियायतों को मंजूरी दी। कांकेर में सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल।